नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल संस्कृत डिपार्टमेंट में। संस्कृत डिपार्टमेंट में आज हम लोग करेंगे सीबीएसई में कक्षा 7वीं की जो अमृतम पाठ्य पुस्तक है उसका जो पहला पाठ है सुभाषितानि, उसके मूल्यांकन कार्य को। मूल्यांकन कार्य करने से पहले साथियों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप संस्कृत डिपार्टमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मूल्यांकन कार्य में सबसे पहला आपका है शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तरत, अर्थात शुद्ध विकल्प को चुनकर उत्तर दीजिए। तो पहला है केशाम दर्शनम पुण्यम भवति, अर्थात किसका दर्शन पुण्य होता है। किसका दर्शन पुण्य होता है साथियों? तो हमने इस श्लोक में पढ़ा था साधुनाम दर्शनम पुण्यम, अर्थात साधुओं का दर्शन पुण्यदायक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साधुनाम। अगला है पंडितः परद्रव्येषु किंचित पश्यति, अर्थात क्षम्यताम, दूसरा प्रश्न है पंडितः परद्रव्येषु किमवत पश्यति, अर्थात पंडित जो होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो दूसरे द्रव्यों को कैसा देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोष्ठवत, अर्थात पंडित जो होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो दूसरे द्रव्यों को लोष्ठवत देखते हैं, मिट्टी के ढेरे के समान देखते हैं। अगला है शरीरस्थ महान रिपु किम अस्ति, शरीर का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो कौन है। तो आप लोग पढ़े थे श्लोक में आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपु, आंसर हो जाएगा घ। इसके बाद है कि कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, अर्थात कार्य किससे सिद्ध होते हैं। श्लोक हम लोग पढ़े हैं उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, अर्थात सही उत्तर हो जाएगा आपका ग, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। अगला है कालेन किम फलते, अर्थात समय से क्या फलता है। तो कालेन फलते तीर्थ हम लोग पहले श्लोक में ही जाने थे। तो इस प्रकार शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तरत, यानी हम लोग जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे उसको हमने करा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अगला जो एक्सरसाइज है वो है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्येन उत्तरत का मैंने सारा प्रश्न का उत्तर पहले ही लिख दिया है ताकि आपको ज्यादा समय ना लगे। मैं एक एक करके बस इसको समझा देता हूं। पहला प्रश्न है सताम गेहे कानी कानी नो छिद्यन्ते। सताम मतलब आपको पता है सज्जनों के, तो सज्जनों के घर में क्या क्या नष्ट नहीं होता, अर्थात किस चीज की कमी नहीं होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तृणानि भूमि उदकम सुनृता वाक च सताम गेहे नो छिद्यन्ति, अर्थात तृणानि का अर्थ तीन का, तो आसन, भूमि अर्थात बैठने के लिए स्थान, और उदकम का अर्थ जल, सुनृत वाक अर्थात अच्छी वाणी, ये सज्जनों के घर में कभी नष्ट नहीं होते। अगला है दूसरा क्वेश्चन कान पूजयन नरः यशः प्राप्नोति, किसको पूजकर मनुष्य जो है वो यश को प्राप्त करता। इसका उत्तर होगा देवान पितृण मनुष्यान भिक्षुन अतिथिन च पूजयन नरः यशः प्राप्नोति, अर्थात देवताओं को पितर, पितर कहते हैं जो हमारे साथ अभी नहीं है लेकिन हमारे सदस्य थे, तो जो लोग मतलब मृत्यु लोक पर नहीं, धरती पर नहीं है, उनको पितर कहते हैं। तो देवताओं को, पितृन को, मनुष्य को, भिक्षु भिखारियों को, अतिथि को पूजकर मनुष्य जो है वो यश को प्राप्त होता है। तीसरा है कीदृशः दुर्जनः सदा परिहर्तव्य, कैसे मनुष्य को, कैसे व्यक्ति को हमेशा त्यागना चाहिए। कहता है उत्तर विद्याया अलंकृतः अपि दुर्जनः सदा परिहर्तव्य, अर्थात विद्या से अलंकृत, विद्या से सुशोभित हो, फिर भी अगर वो दुर्जन है
तो उसका त्याग कर देना चाहिए। अगला है मृगा कुत्र न प्रविशन्ति। मृग अर्थात हिरण कहाँ प्रवेश नहीं करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मृगा सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। जो मृग होते हैं, मृग का अर्थ यहाँ जानवर से है, तो जानवर जो है वो कहाँ प्रवेश नहीं करते हैं? तो जानवर सोए हुए शेर के मुख में प्रवेश नहीं करते। पांचवा प्रश्न, पंडितः क भवति। पंडित कौन होता है? तो हो जाएगा यह परदारेषु मातृवत परद्रव्येषु लोष्ठवत सर्वभूतेषु च आत्मवत पश्यति सह पंडितः भवति। अर्थात जो परदारेषु मातृवत, दूसरे के स्त्रियों को माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेरे के समान, और सभी को अपना माने, अपने जैसा माने, वह पंडित होता है। अगला है शास्त्रं कस्य सहायं करोति। अर्थात शास्त्र जो होता है वो किसकी सहायता करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शास्त्रम प्रज्ञावन्तः सहायं करोति। जो बुद्धिमान होते हैं शास्त्र उनकी सहायता करता है, जो जिनके पास अपना बुद्धि नहीं होता उनका शास्त्र भी सहायता नहीं करता। ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 2। आगे एक्सरसाइज 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3 में क्या है? श्लोकांश मिलियत। आप लोग श्लोक पढ़े थे, उस श्लोकों को हम लोग को मिलाना है। आधा एक्सरसाइज आपका इधर दिया है और आधा इस और है, और इन दोनों को मिलाना है। मैंने मिला करके नीचे लिखा है, आप देख पा रहे हैं। कालेन फलते तीर्थ, इसका क्या होगा? कालेन फलते तीर्थ सद्यः साधु समागमः। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। मणिनां भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम्। और उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। इस प्रकार से आप जो श्लोक पहले पढ़े थे उसी को हम लोग यहाँ मिला लिए। एक्सरसाइज 4 है आपका कि पाठ में से चुन करके विलोम पद आपको लिखने। तो असताम का क्या होगा? असताम मतलब सज्जन पुरुष जो नहीं है, तो उसके अलावा विपरीत हो जाएगा सताम। सताम मतलब सज्जन पुरुष। पापः का पुण्यम, अपयशः का यशः, मूर्खः का पंडितः, जागृतस्य का सुप्तस्य, स्फूर्ति का आलस्यम, मित्रम का रिपुः, सज्जनः का दुर्जनः। साथियों, अगर इसमें से किसी शब्द का आप अर्थ नहीं जान रहे हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछेंगे। अगला एक्सरसाइज वर्क है पर्याय पदानि मेलयत। अर्थात जो पर्यायवाची शब्दों हैं उसका मिलान करना। क्या है? उदकम। उदकम का अर्थ क्या होता है? जल। तो आप उदकम को जल से मिला लेंगे। वाक, वाणी को कहते हैं, वाणी से मिला लेंगे। देवान, देवान अमरान को कहते हैं, देव अमर होते हैं इसलिए देवान अमरान। उद्यमेन, उद्यमेन का हो जाएगा परिश्रमेन, मेहनत से। दर्पणः, दर्पणः का मुकुरम, आईना। और भूषितः, भूषितः का अलंकृतः, शोभित होता। छठा जो है उसमें भी है शुद्धम विकल्पम चिन्होत। सही विकल्प को चुनना। ऑप्शनल क्वेश्चन है और ये सारे आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। सताम वाणी कीदृश भवति। जो सज्जनों की वाणी है वो कैसी होती है? तो सज्जनों की जो वाणी होती है वो सुनृता होती है। सद्य फलदायक क भवति। तुरंत फल देने वाला कौन होता है? तो सद्य साधु समागमः। साधु समागम इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा है अस्माकं सर्वश्रेष्ठ बंधु क भवति। हमारा सर्वश्रेष्ठ बंधु कौन होता है? तो परिश्रमः उद्यमः। हमारा परिश्रम जो है वो सबसे श्रेष्ठ साथी है। सर्वभूतेषु आत्मवत कः पश्यति। सभी को अपने जैसा कौन देखता है? पंडितः। आत्मवत सर्वभूतेषु पश्यति यह पंडितः। सर्पः इव भयंकरः कः कथितः। सांप के जैसा भयानक कौन कहा गया है? तो
जो दुर्जन होते हैं, दुर्जन व्यक्ति सांप के जैसा ही भयंकर होता है। इसके बाद अगला है आपका प्रदत्त पदानम सहायता सत्संगति इति विषय पंचवाक्यानि लिखत। यहाँ जो कुछ आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, इस ऑप्शन के आधार पर आपको क्या करने हैं, आपको कोई 5 वाक्य सत्संगति के ऊपर लिखने हैं। तो मैंने इन 5 वाक्य को लिखा है। इसके अलावा आप अपने से भी कोई भी वाक्य बना सकते हैं। बस वाक्य बनाते समय ये ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसका प्रयोग आप जरूर करें। पहला हमने वाक्य बनाया है, सताम संगति मूर्ख अपि प्रसिद्ध करोति। सज्जनों का संगति जो है वो मूर्ख को भी प्रसिद्ध करता है। सत्संग ही कल्याणम करोति, सत्संगति जो है वो कल्याण करता है। तीसरा है विद्वान संगति सदाचार शिक्षति, विद्वानों का जो संगति है वो सदाचार सिखाता है। सत्संगेन मानवस्य कल्याणम भवति, सत्संग से मानव का कल्याण होता है। पांचवा है सत्संगेन नरः प्रसिद्ध भवति, सत्संग से नर प्रसिद्ध होता है। तो साथियों, इस प्रकार से आपका पाठ 1 का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आपको यह एक्सरसाइज कार्य कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।